फील्ड मार्शल की स्पीच जो है इस वक्त बड़ी जुबान ज़द आम है। और उन्होंने जो है दो टोक जुर्रतमंदाना और हकीकत पर मबनी एक बयान उनका सामने आया है। और कहा यह जा रहा है कि ये अल्फाज किसी आम ऑफिसर के नहीं बल्कि उस सिपाही के हैं जो खुद जंग के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है, अपनी सलाहियतें साबित कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की मुकम्मल नाकामी है, यकीनन। ये फील्ड मार्शल ने वाज़ह किया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। अब एक तरफ वो फौजियों की हलाकतें छुपाने की हमने खबर दी और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का। जी जी। तो उसमें यह है कि वो कहते हैं कि भारत अब जो बहाने बनाए जा रहे हैं भारत में, वो भारतीय क़यादत की स्ट्रेटजिक दूरअंदेशी की कमी का खुला सबूत है। दूसरे ममालिक को इस जंग में घसीटने की भारत ने कोशिश की और खालिस्तान दो तरफा मामले में दूसरे ममालिक को शामिल करने की कोशिश, ये एक सियासी चाल करार दिया गया उसको। ये पाकिस्तान के खिलाफ आलमी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश थी जो नाकाम हुई, यानी ये बुरे तरीके नाकाम से। कोशिश थी। खुद साख्ता सिक्योरिटी प्रोवाइडर का ड्रामा जो है भारत का, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का दावा फर्जी और खुद साख्ता वो साबित हुआ। खित्ते के ममालिक हिंदुत्व नजरिए की जारहियत से तंग आ चुके हैं और भारत के किरदार को शक की नजर से देख रहे हैं। पाकिस्तान एक इलाकाई इस्तेहकाम का जामन है। पाकिस्तान ने खुद को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मनवाया है और ये मुकाम पेशा वराना महारत और उसूली मौकफ की बुनियाद पर हासिल किया है। खुद मुख्तारी पर हमला, मुंह तोड़ जवाब तैयार। फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा उसका। यह महज अल्फाज नहीं बल्कि एक अस्करी क़यादत का अमली अज़म है। जंगे बयानात से नहीं, ईमान और महारत से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का जुमला काबिल गौर है, जंगे बयानात या फैंसी हथियारों से नहीं, राइट, बल्कि यकीन और पेशा वाराना काबिलियत से जीती जाती है। ये भी कहा उन्होंने। ये बराह रास्त उन लोगों के लिए पैगाम है जो मीडिया बयानियों को मैदान जंग समझ बैठे हैं। कौम को यकीन दहानी करवाई कि फील्ड मार्शल ने कौम को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाक अफवाज मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार, बासलाहियत और बाहिम्मत हैं, हमेशा की तरह हमेशा। ये जो है फील्ड मार्शल का एक ताज़ा तरीन बयान है जो उन्होंने एक खिताब किया एक तकरीब में। जबरदस्त। और ये बड़ा हौसला अफजा बयान है और वो डटे हुए हैं उस तमाम एक जो फतह है उसके ऊपर। और आगे जो जिस तैयारी में है और आगे जो अज़म है उनका, वो उन्होंने जाहिर किया बड़ा जो है जिसको कहते हैं दबंग अंदाज में। और ये चीखें निकल रही हैं इसीलिए, और शायद इसीलिए उधर वो मरने वाले फौजियों की जो हलाकतें हैं उनको उन्होंने अब मजलूम डिस्क्लोज बनने कर के लिए दिया। वो डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया, राइट। जिसको वो छुपा रहे थे, लाशें छुपा रहे थे। और 2.5 महीने और बाद लाशें जो है, मुझे लगता है लाशों ने मुजाहरा कर दिया मोदी के खिलाफ है, जितने बताए ना, मुझे लग रहा है ये सारे इकट्ठे होके कहीं गए ख्वाब में भी आ और सकते हैं। वो चले गए प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाद, उन्होंने कहा मोदी मुर्दाबाद। तो मुर्दे मोदी को मुर्दाबाद कह रहे हैं, तो अब मुर्दे उन्होंने दिखाना शुरू कर दिए कौम को, और अब मुर्दे मंजरे आम पे लाना शुरू कर दिए जब मोदी मुर्दाबाद का नारा मुर्दों ने लगा दिया। राइट। सर, बात करते हैं अब लियारी के हवाले से। लियारी में जब 5 मंजिला इमारत गिर गई, उसकी डेवलपमेंट सिंध महकमा की तरफ से क्या आई है? ये सिंध महकमा अब क्या कर सकता है, वो 27 लोग जहाँ बक हो गए अभी तक। और मैंने कहा आपको पहले दिन कहा था जब 5 हुए थे, तो मैंने कहा ये अभी मलबे के नीचे ये 1 दर्जन से जायद लोग जो हैं वो दबे हुए हैं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और ये एक एक करके फिर डेड बॉडीज आना शुरू होती हैं, और अल्लाह ताला माफ करे वो काउंट अजीब सा मीडिया में काउंट चल रहा होता है जी, 13 हो गए, 15 हो गए। और मुझे ये नजर आ रहा था, मैंने आपके शो में कही थी ये बात, मैंने आपको कोट लखपत फैक्ट्री का वाकया आपको बताया था। अब ये है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज, सारे साहबान मौजूद थे। कराची लियारी में इमारत गिरने के बाद तीसरे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, 3 दिन लगे। ये पहले 3 घंटे में अगर ये ऑपरेशन मुकम्मल होता, पहले 3 घंटे में, तो मेरा ख्याल है 27 में से 15 लोग तो बचते, लाजमी बच जाते। 3 दिन बाद वहां अंदर ना ऑक्सीजन और खत्म, और ना खुराक, और ना पानी, और ना कोई खाना, और एक कब्र में आप, वो मलबा नहीं है, वो एक कब्र बन जाता है उस वक्त।
3 दिन में ये बुशरा साहिबा ऑपरेशन 48 मुकम्मल हुआ है। hours, जहां बाक अफराद की तादाद 27 हो गई, 72 hours, जिनमें 72 3 बच्चे हैं, 9 खवातीन और 15 मर्द शामिल हैं। जी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि रेस्क्यू का काम तवील होने की बुनियादी वजह मलबे में लाशों के दबे होने का खदशा था। इमारत के बिल्डर के खिलाफ कलरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें ठेकेदार भी नामजद है। मुकदमा एसबीसीए के असिस्टेंट डायरेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। Right. इमारत 2 साल कबल तामीर की गई थी। इंतजामिया के मुताबिक लियारी में 22 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं, जिनमें से 14 को खाली करा लिया गया है, जबकि दीगर 8 इमारतों को खाली करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। अच्छा, इनके मिनिस्टर सईद गनी साहब, उनका कहना है कि कराची में 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं। इन इमारतों में कितने यूनिट्स और कितने अफराद हैं, इसकी तफसील कमिश्नर कराची 24 घंटों में देंगे। अब देंगे जब 2 दर्जन से ज्यादा लोग हलाक हो गए, मासूम शहरी, वो अब देंगे ताकि हम इन्हें गिराने का काम शुरू कर सके। उन्होंने मजीद कहा कराची में 588 इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक करार दे दिया गया। 588, हाँ अब जी, जाके निकली रिपोर्ट। फौरन अभी खत्म, 588 खतरनाक करार दे दी गए। अच्छा, वो ये हादसा होने से पहले भी तो खतरनाक थी, तब कहा थे उनकी इंस्पेक्शन किसने करनी थी? कब आपने इसकी इंस्पेक्शन की? और ये 2 साल कबल बनने वाली ये इमारत है। लोगों ने जिंदगी की जमा पूंजी जो है ना वो खर्च के वहां पे अपार्टमेंट लिया होगा और एक अपना घर बसाया होगा और एक जिंदगी गुजारने के लिए एक जो है ना घोंसला बनाया होगा। और उसका कौन जिम्मेदार है? उसका नक्शा किसने अप्रूव किया? उसका जो है वो तामीर, उसकी जो एक पूरी जो बुनियादी एक चीजें होती हैं वो किसने चेक की वहां पे? बिल्कुल तो दुरुस्त। वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी ये खतरनाक कर दिया, इनका जायजा लेकर तफसीलात फराहम करेंगे ताकि फैसला किया जाए कि जो इमारतें फौरी तौर पर गिराने के काबिल हैं वो कौन सी हैं और वो कौन सी इमारतें हैं जिनकी मरम्मत करके इन्हें ठीक किया जाए। अच्छा, इससे पहले जो है शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध भर में 740 ऐसी इमारतें हैं जो खतरनाक है। 740 निकल आई हैं। शर्जील मेमन साहब जो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध के, वो उन्होंने 740 बिल्डिंग्स जो हैं उनको। अब मसला ये है कि मुकदमा जब केपीके में हलाकतें होती है तो हम बात करते हैं कि मुकदमा तो वज़ीर आला केपीके पे होना चाहिए, तो इन हलाकतों की जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत को लेनी चाहिए और ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और इन हलाकतों की जवाबदेही भी सिंध हुकूमत से होनी चाहिए। ना कि आप नीचे जो है ना 2-3 मुर्गे ज़िबा करके 2-3 लोगों को टांग के और आप बरियो ज़िम्मा हो जाए, हमने इनको सजाएं दे दी हैं। तो ये पूरी की पूरी नाअहली सिंध हुकूमत की है। इस वाक़े की और इस तरह के तमाम तर वाक़यात उन फैमिलीज के साथ जाती है। एनीवेज लेट्स सी क्या मजीद तफसीलात है इस केस के हवाले से। सर, बात करते हैं मुल्तान एयरपोर्ट पर 16 अफराद पकड़े गए हैं जो कि सऊदी अरब जा रहे थे उम्रा करने, लेकिन असल में वो उम्रा करने नहीं जा रहे थे। बताइए क्या करने जा रहे थे? वो वहाँ पे जो है ना वो गदागरी की गर्ज से जाते हैं और ये एजेंट है यहाँ पे मुख्तलिफ, वो उनको भेजते हैं। और सऊदी अरेबिया में इस हवाले से बड़ी सख्ती है। दुबई ने इस हवाले से वीज़ाज बंद कर दिए थे, आप अगर आपके इल्म में हो। बिल्कुल याद है। और ये जो है ना 16 लोग थे और तकरीबन बताया जाता है कि ये एक ही ख़ानदान के ज़्यादा लोग हैं इसमें। और ये जनाब पूरी तैयारी के साथ तैयार शर होके उम्रे का कह के और ये वहाँ जाके भीख मांगेंगे और वो क्रैकडाउन एक चल रहा है, ऐसे लोगों को वहाँ से भी डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये मुल्तान एयरपोर्ट चढ़ने लगे थे और इनसे पूछा गया है तो इन्होंने कोई उम्र दुआ भी नहीं आ रही सी, ठीक है। और कुछ उनके हुलिये इस तरह के थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्हें कहा जी हमें तो इस काम के लिए भेजा जा रहा है और उसमें कुछ बच्चे शामिल हैं जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग करवा के वो लेके जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से भीख मांगनी है। और ये पूरा एक माफिया है, ये पूरा एक गैंग है और वही उनके जो है वीज़ास करवाता है, वही उनका वहाँ पे अरेंजमेंट करता है और वो जाके फिर हरम में चले जाते हैं, वो मक्का में चले जा हरम के अंदर चले जाते हैं, मदीना में हरम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जो है ना वो अपने मखसूस अंदाज में वो गदागरी शुरू कर देते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं और इस तरह वो मुल्क की बदनामी करते हैं। तो अब उनको धर लिया गया है और वो जो एजेंट है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।